Welcome everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce. We all welcome you to SST Edupedia. Myself Dheeraj Parwani. Today I am going to teach you Max 12th Commerce Max Paper 2 Chapter number 1 Commission, Brokerage and Discount. So चैप्टर शुरुआत करने से पहले ये वर्ड्स आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे. आज इसका हम लोग मतलब समझेंगे कि कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट क्या होते हैं. तो कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट में पहला सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है प्रिंसिपल. अभी प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल बेसिकली रेफर्स टू इंडिविजुअल पार्टी और पार्टी पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रांजेक्शन. मतलब जो लोग उस ट्रांजेक्शन के अंदर है उनको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल. फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल आपका बायर भी होता है और वो आपका सेलर भी होता है. अब ये प्रिंसिपल्स को फाइसिलेट करने के लिए जो मिडल मैन होते हैं वो आपसे चार्ज करते हैं कमीशन. तो कमीशन क्या होता है? बेसिकली द चार्जेस पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग द वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज द कमीशन. मतलब अगर किसी एक बायर को किसी एक सेलर से कुछ प्रोडक्ट परचेस करना है और वो डायरेक्टली नहीं परचेस करके बीच में किसी एक थर्ड पार्टी को डालता है जिसको एजेंट कहा जाता है, तो वो जो एजेंट होता है वो एक कमीशन चार्ज करता है. वो कमीशन परसेंटेज वाइज होता है ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. जो भी अमाउंट होता है उसका एक परसेंटेज वाइज वो कमीशन चार्ज करता है. तो कमीशन जो चार्ज करता है उसको बोलते हैं कमीशन, और वो ही जो चार्ज करने वाला बंदा होता है उसको बोलते हैं कमीशन एजेंट. तो कमीशन एजेंट कोई और नहीं होता, इट इज बेसिकली द एजेंट हु फैसिलिटेट द बायर एंड सेलर थिंग्स एंड चार्जेस अमाउंट फिक्स्ड अपॉन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन. So commission agent is a person who buys or sells goods on behalf of his principal and gets commission of his service. अब broker क्या होता है? So broker is nothing but it is a person who breaks the deal between them. So broker is an agent who brings together the buyer and the seller for the purchase of or sale. Okay? तो ये थे बेसिक डेफिनेशन. अभी डेफिनेशन के साथ साथ मैथ्स में बहुत जरूरी होती है फॉर्मूलाज. तो फॉर्मूलाज पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आती है जो हमारा रेट है. तो फॉर्मूला में पहला होता है कमीशन एट आर परसेंटेज. फॉर्मूला में पहला होता है कमीशन एट आर परसेंटेज. तो कमीशन जो भी आपका होगा वो हमेशा परसेंटेज वाइज डिसाइड होगा प्रिंसिपल अमाउंट का. आर परसेंटेज 5%, 10%, 15%, 20% कुछ भी हो सकता है. तो हम लोग इन जनरल बोलते हैं उसको आर परसेंट. तो अगर कमीशन आर परसेंट पे होगा तो कैसे होगा? तो उतना कमीशन कितना मिल रहा है वो डिसीजन होगा प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन 100, दैट इज रेट अपॉन 100. अगर 10% है तो आप इसको बोल सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 10 अपॉन 100, और वही अगर आपका 20% है तो आप बोल सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 20 अपॉन 100. आफ्टर दैट कैश डिस्काउंट. ये डिस्काउंट क्या होता है? तो ये डिस्काउंट तभी मिलता है किसी भी बंदे को जब भी वो आपका बंदा जो भी इनवॉइस अमाउंट होता है वो पूरी तरह से कैश में देने के लिए रेडी होता है. तो यहाँ पे ये अगर ऑनलाइन पेमेंट या किसी भी तरह का और चेक पेमेंट करता है तो यहाँ पे वो डिस्काउंट लागू नहीं होता है. दिस डिस्काउंट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल ऑन द कैश ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पे कैसे इसको हम लोग देखेंगे? तो इनवॉइस प्राइस होती है, मतलब आपका जो बिल बनता है उसका प्राइस पहले बनता है. तो उसका प्राइस कैसे बनता है? जो भी आपका आइटम उसका सेलिंग प्राइस होता है माइनस आपका जो भी डिस्काउंट होगा वो होता है इसमें इंक्लूडेड. तो आपका वो बनता है इनवॉइस प्राइस, मतलब जो आपका बिल का प्राइस है. अभी ये इनवॉइस जो बिल बनने के बाद अगर आप इसमें कैश में पे करने वाले हो इनवॉइस को, जो भी बिल है, मतलब ऑलरेडी इसके अंदर आप देखोगे तो एक डिस्काउंट मिल चुका है आपको. जो भी आपका एमआरपी था उसमें से आपका डिस्काउंट हो गया. एमआरपी को हम लोग लिस्ट प्राइस बोलते हैं हमारे टर्म्स में. लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट दिया आपको ट्रेडर ने. तो अगर इसके बाद मैं डिसाइड करता हूं कि मैं ये अमाउंट को पूरी तरह से कैश में देने वाला हूं, तो वो क्या करेगा? जो इनवॉइस का बिल है उसके ऊपर आपका जो है कैश डिस्काउंट लगाएगा, ना कि लिस्ट प्राइस के ऊपर. तो मतलब आपको यहाँ पे डबल डिस्काउंट्स मिलते हैं. तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट. इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, और इसको आप नेट सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो, जो आपका फाइनल सेलिंग प्राइस है. तो प्रॉफिट क्या होता है? नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ये आपका हो गया प्रॉफिट. और लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट आपको हुआ क्योंकि आपको वो अमाउंट बचा, और लॉस सामने वाले को हुआ जो आपका सेलर है, बिकॉज उसने थोड़ा आपको सेलिंग प्राइस से नीचे में दे दिया. ओके, तो ये फॉर्मूलाज के ऊपर हम लोग हमारी एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करते हैं. स्टार्ट करते हैं बच्चा लोगों. तो पहला सम, एन एजेंट 12% ऑफ कमीशन ऑन द सेल. What does he earn if the total sale amounts to 48,000? What does the seller get? तो यहाँ पे बोला है एक एजेंट है जो 12% चार्ज करता है जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके ऊपर.
और टोटल उसको मिल चुका है, सेल्स जो अमाउंट किया उसने वो 48,000 है। तो बताइए कि आपके जो एजेंट है उसको कितना कमीशन मिला और सेलर को कितना मिला। देखो सेल्स 48,000 का हुआ, सेलर को पूरा का पूरा थोड़ी ना 48,000 मिलेगा, कमीशन भी तो देना पड़ेगा उसमें। तो पहले चेक करते हैं हम लोग क्या होता है हमारे एजेंट का कमीशन। तो हमारे एजेंट को जो कमीशन मिलता है वो 12% के रेट पे मिलता है। तो एजेंट अर्न्स कमीशन एट अ 12% ऑन द सेल्स। अभी कमीशन टू एजेंट क्या होता है, सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन, यानी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट, जो हम लोगों ने कमीशन का फॉर्मूला पढ़ा था। तो सेल्स है 48,000 की और कमीशन है 12%, मतलब 12/100। 48,000 इंटू 12/100 करोगे तो आपका आता है 5760। क्या आता है बच्चा लोगों, 5760। तो ये अमाउंट है बच्चा लोगों एजेंट का कमीशन। दिस अमाउंट इज नथिंग बट द कमीशन दैट इज बीन रिसीव्ड बाय द एजेंट। अभी सेलर का भले सेल्स 48,000 हुआ बट उसको ये कमीशन तो देना पड़ेगा ना, तो उसका ये लॉस हो जाता है। तो टोटल जो आपके सेलर को मिलता है दैट इज सेल्स माइनस कमीशन, मतलब 48,000 माइनस 5,760, दैट कम्स आउट टू बी 42,240 रुपीज। मतलब बेसिकली एजेंट अर्न्स इन द अमाउंट ऑफ 5760 एंड योर सेलर अर्न्स आफ्टर गिविंग द कमीशन दैट इज 4,240। तो लास्ट में हमारा जो स्टेटमेंट आता है, जब भी आप वर्ड प्रोनाउंस करो तो प्लीज लास्ट के स्टेटमेंट लिखा करो, इट कैरीज अ मार्क्स। So salesman earns 5,760 as a commission and amount received by the seller is 42,240. ओके, तो इसके साथ हमारा फर्स्ट सम बेसिक हो गया है। जो हम लोग यहाँ पे सम्स कराएंगे वी विल बी मेकिंग श्योर कि ओवरऑल हम लोग एक्सरसाइज के जितने सम्स होते हैं उसको कवर अप करें, जो एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ सम्स होते हैं जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन और वैल्यूज चेंज होती है, वो आपको कवर आउट करना है यहाँ पे। आफ्टर दैट एक्सरसाइज 1.1 में सेकंड सम की तरफ हम लोग पढ़ते, सेकंड मतलब नेक्स्ट सम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सम अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 50,000, मतलब जो भी सेल्स 50,000 तक करेगा उसके ऊपर 3% मिलेगा, एंड कमीशन ऑफ 4% ऑन द सेल्स ऑफ ओवर 50,000, मतलब 50,000 के ऊपर जितना भी सेल्स करेगा उसके ऊपर उसको मिलने वाला है कमीशन ऑफ 4%। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो पहला अमाउंट जो होगा 50,000 तक जो भी बनेगा उस पर 3% होगा। 50,000 के ऊपर मतलब एक्सक्लूडिंग दैट 50,000 जितना भी ऊपर बनेगा उसके ऊपर 4% कमीशन मिलेगा। एंड द क्वेश्चन इज दैट कि फाइंड द टोटल इनकम ऑन द सेल्स ऑफ 2 लाख, मतलब यहाँ पे सेल्स आपको बता दिया गया है कि 2 लाख के सेल्स हुए। तो यहाँ पे जब 2 लाख की सेल्स की बात हुई तो इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया जाएगा। पहला पार्ट होगा 50,000 तक का कमीशन, उसके बाद बात होगा 50,000 के ऊपर का कमीशन। 50,000 के ऊपर का कमीशन मतलब 2 लाख में से आप 50 हटा दीजिए तो आपको 1.5 लाख मिलता है। तो यहाँ पे 2 बात आ गई, एक हो गया 50,000 के ऊपर जो कमीशन मिलने वाला है और एक हो गया 1.5 लाख के ऊपर कमीशन। ये दोनों कमीशन से हमें कुछ वैल्यू मिलने वाली है। तो टोटल एजेंट का जो इनकम होगा वो इन दोनों कमीशन के वैल्यूज को ऐड करके बनेगा। तो आइए इसी सम को जो हम लोग ने पूरा आउटलाइन बनाया है, इसी सम को हम लोग हमारे वर्ड के हिसाब से देखते हैं। तो सॉल्यूशन, salesman earns 3% commission on the sales up to 50,000 and 4% commission on the sales above 50,000। तो टोटल सेल्स आपको जैसे बताया गया सब में इट इज 2 लाख रुपीज। अभी हम लोग बात करते हैं कमीशन ऑफ सेल्स अप टू 50,000, तो 50,000 तो हुआ ही है उसका, तो उसको 3% मिलेगा, यानी 50,000 इंटू 3/100। अगर आप 0 उसको कैंसिल करोगे तो इट इज बेसिकली 500 इंटू 3 दैट इज 1500। तो बच्चा लोगों 50,000 के हिसाब से उसको 1500 कमीशन मिल चुका है। अभी 50,000 के ऊपर की बात करते हैं तो कितना सेल्स हुआ है 50,000 के ऊपर, तो वो निकालने के लिए कमीशन ऑन सेल्स अबव 50,000 इज नथिंग बट द टोटल सेल्स दैट इज 2 लाख माइनस 50,000। तो योर सेल्स इज बेसिकली 1,50,000। नाउ ऑन दिस 1,50,000 द एजेंट डज नॉट गेट 3% इन कमीशन, ही गेट्स 4% कमीशन। तो हम लोग कमीशन कैलकुलेट करते हैं एट द 4% रेट, तो दैट इज 1,50,000 इंटू 4/100 दैट इज योर रेट। 0 वापस कैंसिल करोगे तो इट इज 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो अमाउंट कम्स टू बी 6,000। तो जो टोटल एजेंट को आपकी इनकम मिली है तो इन दोनों को ऐड करके मिलेगी, दैट इज 1,500 प्लस 6,000, द टोटल कम्स आउट टू बी 7,500। मतलब बेसिकली आपके जो एजेंट है उसको 7,500 रुपीज सेल्स के ऊपर मिला, मतलब 2 लाख के ऊपर उसने कमाया 7,500 रुपया। अगर कोई सोच रहा है सर क्या बिजनेस है, इससे भी ज्यादा कमीशन मिलता है, अगर कोई सेल्स में जाना चाहे तो प्लीज सोच लीजिए आगे का करियर। एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यूड। आगे हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ ग्रुप कर रहे हैं।
अभी तक होपफुली आपको समझ में आया होगा। किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको तकलीफ होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ है जिस भी समय आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। विल मेक श्योर कि नेक्स्ट लेक्चर में आपके हम लोग वो डाउट्स और वो सब सॉल्व कर सकेंगे। अभी हम आगे रुक करते हैं। तो मिस सरस्वती वॉज पेड 88,000 एट अ कमीशन ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 12.5%। तो यहाँ पे आपको सेल्स नहीं दिए, यहाँ पे आपको कमीशन अमाउंट दे दिया है कि एजेंट ने, सरस्वती जी ने आपके कितना मिला है। तो 88,000 आपको मिला है। कोई सरस्वती जी अगर ऑनलाइन देख रही है, आपको नहीं मिला है, डोंट वरी, एक सम है खाली। तो 88,000 आपको एक कमीशन मिला है ऑन द सेल्स ऑफ द कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 12.5%, 12.5% पे उसको 88,000 का कमीशन मिला है। इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर इज 32,000, एक कंप्यूटर की प्राइस 32,000 है, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल। तो चलिए हम लोग वर्कआउट करते हैं पूरी तरह से इसको। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर। तो प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर कितना मिला है हमें, 32,000। एक प्राइस जो एक कंप्यूटर होता है वो कितने का है, 32,000। और रेट कितना मिला है सरस्वती को पर कंप्यूटर के हिसाब से, 12.5%। तो कमीशन फॉर वन कंप्यूटर हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज 32,000 यानी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट, दैट इज 12.5 अपॉन 100। तो जैसे आप 32 का 2 जीरो कैंसिल करोगे, इट इज 320 इंटू 12.5, एक जीरो को और शिफ्ट कीजिए तो इट इज 32 इंटू 125। द अमाउंट कम्स टू बी 4,000 रुपीज। कितना आता है बच्चा लोगों, 4,000। तो टोटल कमीशन कितना हो गया बच्चा लोगों जो रिसीव हुआ है, तो आपको सब में दिया गया है कि टोटल कमीशन हो गया 88,000। अभी एक 4,000 में मिलता है, एक कंप्यूटर बेचने पे 4,000 मिलता है, तो कितने कंप्यूटर बेचने पे 88 मिला है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूला डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टोटल कंप्यूटर्स, तो इट इज नथिंग बट बच्चा लोगों टोटल कमीशन अर्नड अपॉन कमीशन फॉर वन कंप्यूटर। तो टोटल कमीशन अर्नड इज 88,000, कमीशन फॉर वन कंप्यूटर इज नथिंग बट 4,000। जब आप डिवाइड करोगे तो टोटल आंसर आ जाता है 22। मतलब बेसिकली मिस सरस्वती हैज सोल्ड 22 computers to earn 88,000 rupees commission. Any issue? तो लास्ट में स्टेटमेंट वही आएगा आपका, 22 computers were sold to get a total commission of rupees 88,000। देखिए सिर्फ 22 कंप्यूटर बेच के 88,000 कमा लिया। बहुत सारे लोगों की 3 महीने की सैलरी होती है 30,000 से भी कैलकुलेट करें तो। ये सेल्स का फील्ड ही ऐसा है, मेहनत करो जितना उतना मिलेगा आपको पैसा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट सम की तरफ रुक करें बच्चा लोगों। द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड। एक ब्रोकर है जिसकी इनकम अनचेंज होती है। तो ये हम लोग का लास्ट सम है आज का, हम लोग इसके बाद एंड करेंगे। तो हम लोग के सम के ऊपर ध्यान दीजिए। एक ब्रोकर है जिसका इनकम जो वो कमा रहा है वो अनचेंज्ड है, मतलब जो वो पहले कमा रहा था समझिए 2,000 रुपया, बाद में भी उसको 2,000 रुपया ही होता है, बट उसका रेट ऑफ कमीशन बढ़ चुका है 4% से 5%। जो रेट ऑफ कमीशन है वो 4% से बढ़ के हो चुका है 5%। बोलता है फाइंड द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। मतलब सेल्स में ऑब्वियसली रिडक्शन हुआ होगा, इसके लिए भले रेट ऑफ कमीशन बढ़ा बट उसका इंटरेस्ट उसको जो इनकम है वो नहीं बढ़ी, बिकॉज सेल्स कम हुआ होगा। नहीं तो अगर रेट ऑफ कमीशन बढ़ता तो आपका सेल्स अगर सेम रहता तो अमाउंट भी बढ़ना चाहिए था कमीशन का। तो हमें वो देखना है कि सेल्स में कितना डिक्लाइन हुआ है आपके, यानी बिजनेस में कितना डिक्लाइन हुआ है। तो अभी ये सम के लिए हम लोग एक पहला अजम्पशन कर लेते हैं, बिकॉज हमें कोई प्रिंसिपल अमाउंट दिया नहीं है और प्रिंसिपल अमाउंट बहुत जरूरी होता है रेट ऑफ कमीशन के लिए। तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट मान लेता हूँ 100 रुपीज। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, 2,000, 1,000, बट 100 इज अ वेरी सिंप्लीफाइड फिगर, उससे हम लोग परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। तो इनिशियल अमाउंट मैं मान लेता हूँ 100 रुपया। तो जो इनिशियल अमाउंट है उस पर उसको मिला है इनिशियल कमीशन यानी 4%। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ओरिजिनल रेट ऑफ कमीशन 4% है, तो ओरिजिनल इनकम ऑफ द एजेंट वुड बी 100 इंटू 4%, मतलब 100 इंटू 4/100, 100 कैंसिल हो गया, मतलब 4 रुपीज, मतलब 100 रुपये पे उसको मिल रहा था 4 रुपया कमीशन। अभी उसको बोला है कि नेक्स्ट जितना वो कर रहा है बिजनेस, तो मुझे नेक्स्ट बिजनेस मालूम नहीं, मैं नेक्स्ट बिजनेस को मान लेता हूँ x, बिकॉज वही न्यू बिजनेस चाहिए मुझे, कितना मिला हुआ है तो उसको मान लेता हूँ x। अभी न्यू कमीशन कितना है बच्चा लोगों, 5%। तो न्यू रेट ऑफ द कमीशन इज 5%। तो ये जो कमीशन रेट है वो न्यू बिजनेस पे लागू है, तो देयरफॉर कमीशन बियॉन्ड द न्यू बिजनेस इज नथिंग बट x इंटू 5/100 यानी 5%। तो इसको लिखेंगे आप 5/100, बेसिकली दिस इज 5x अपॉन 100। अभी आपको बोला गया है द इनकम ऑफ द ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज, मतलब जो ओरिजिनल इनकम है और जो न्यू इनकम है वो दोनों की दोनों अनचेंज है, मतलब दोनों की दोनों क्या है, सेम। तो ओरिजिनल इनकम इक्वल टू न्यू इनकम। तो ओरिजिनल इनकम थी आपकी 100 और न्यू इनकम है आपकी 5x अपॉन 100।
तो अगर आप इसको वहां पे भेजेंगे 100 को दूसरे साइड पे, तो देयरफॉर इट इज 5x इक्वल्स टू 400, देयरफॉर x इक्वल्स टू 400 अपॉन 5, x कम्स आउट टू बी 80। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 100 रुपए पे, आज वो बिजनेस हो गया 80 रुपीज का। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ये कैलकुलेट होने के लिए हम लोग चेक करते हैं क्या है। तो यहाँ पे बन जाता है आप लोगों का फॉर्मूला, रिडक्शन इन द बिजनेस इज नथिंग बट ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100, यानी चेंज अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। तो न्यू वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू है आपकी 100 माइनस चेंज हो गया आपका 80, दैट इज 20 अपॉन 100। तो यहाँ पे 20 अपॉन 80 इंटू 100, 0 0 कैंसिल करोगे, टेबल्स लगाओगे तो आपका आने वाला है 20%। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 20% रिडक्शन होता है इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो जितना आपका बिजनेस था उसका 20% यहाँ पे गिर चुका है। होपफुली आप सबको समझा होगा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया। मैं वापस एक शॉर्ट समराइज करता हूँ आपके लिए। हम लोगों ने आज कमीशन किया, ब्रोकरेज और डिस्काउंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो कमीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक जो भी आप लोगों का एजेंट होता है या ब्रोकर होता है, वो एक आपसे कमीशन चार्ज करता है एट अ सर्टेन रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो वो जो रेट होता है उससे आप प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका कमीशन मिल जाता है कि कितना वो चार्ज करने वाला है। ये जो कमीशन होता है, ये अगर अलग अलग रेट होंगे तो एजेंट की अलग अलग इनकम होगी और टोटल इनकम इन सबको ऐड करके बनती है। यही अगर कमीशन की बात करेंगे तो जो सेलर होता है, ये कमीशन उसके इसमें सब्ट्रैक्ट होती है उसके प्रॉफिट में से। तो जो सेलर को टोटल अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस द कमीशन प्राइस जो उसको पे करना पड़े। जो बायर होता है उसके लिए कुछ नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज बायर डज नॉट पे द कमीशन, बायर को ये अमाउंट डायरेक्टली मिलती है। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद SST एडुपीडिया।